नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल धामपुर स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे जीआई टैग के बारे में, जो कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स होते हैं, भौगोलिक संकेत जो कि प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं आगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आज नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सजा है दरबार, एक ज्योति जगमगाई है, सुना है नवरात्रि का त्यौहार आया है, वो देखो मंदिर में मेरी माता मुस्कुराई है, जय माँ दुर्गा। तो दोस्तों माँ दुर्गा आप सभी की विशेष पूरी करे और आप जो भी चाहते हैं आपको सब कुछ मिल जाए और आपकी सभी इच्छा पूरी हो। तो ऐसी मैं माँ दुर्गा से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जय माता दी। चलते हैं अपने आगे की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की वीडियो में हम जीआई टैग के बारे में बात करने वाले हैं। तो जीआई टैग क्या है? जीआई टैग भारत में भौगोलिक संकेतों का संक्षिप्त नाम है। जीआई टैग या तो भौगोलिक संकेत टैग प्रकृति या मानव निर्मित दोनों तरह के उत्पादों को दिया जाता है जो देश के किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं। यह बौद्धिक संपदा की स्वीकृति है। भारत में जीआई टैग 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ। भारत में पहला जीआई टैग पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो भारत में जो भौगोलिक संकेत स्टार्ट हुए वो हुए 2003 में। और जो भारत का जो पहला जीआई टैग था वो किसको मिला? वो मिला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को, जो कि पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, ये चलते हैं आप। ये जीआई टैग जो है दोस्तों 10 सालों के लिए दिया जाता है, यानी कि 10 वर्षों के लिए जीआई टैग को दिया जाता है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जीआई टैग को भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा जारी किया जाता है। ये टैग उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत जारी किए जाते हैं। जीआई टैग विषय प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में जीआई टैग सूची और हाल ही के जीआई टैग से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया भी था कि जीआई टैग से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, या यूके ट्रिपल एससी का हो, या फिर यूपी पीसीएस का हो। तो जीआई टैग से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये राज्यवार मिलता है और इसमें क्षेत्र की कैटेगरी भी बटी होती हैं। तो दोस्तों आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जीआई टैग क्या है, तो इसलिए हम आपके लिए उसी हिसाब से पीडीएफ तैयार कराई गई है कि जीआई टैग क्या है। तो एक भौगोलिक संकेत जीआई टैग उन उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक संकेत है जो एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान से अपनी उत्पत्ति का पता लगाते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा टैग है, यानी कोई विशेष स्थान है तो वहाँ पर विशेष कोई उत्पाद उत्पन्न हो रहा है, तो ये उसका पता लगाने के काम आता है। उसी लिए जीआई टैग दिया जाता है कि किसी विशेष स्थान पर कोई विशेष उत्पाद हो रहा है तो उसे उसका जीआई टैग दिया जाता है। इन उत्पादों में से ऐसे गुण या प्रतिष्ठा शामिल है जो उस मूल के कारण है। ठीक है दोस्तों, उत्पाद प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों जैसे कि कोई तो हैंडलूम वगैरह होते हैं जो हस्तशिल्प से तैयार किए जाते हैं, तो वो कृत्रिम हो गया, मानव निर्मित हो गया। और जो प्राकृतिक से प्राप्त उत्पाद हैं जैसे कि गुड़ हो गया, आम हो गया और मेहंदी वगैरह हो गई है, तो ये प्राकृतिक उत्पाद है, तो ये दोनों को ही दिया जाता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों को। जीआई टैग का उपयोग किसी विशेष उत्पाद के लिए प्रमाणीकरण के सावधान के तरीके के रूप में माना जाता है जो परंपरागत तरीकों का पालन करके उत्पादित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा उत्पाद जो कि परंपरागत तरीकों से तैयार किया जा रहा है और उसका विशेष उत्पाद प्रमाणीकरण होना है, उसके लिए ये जीआई टैग दिए जाते हैं। तो अद्वितीय गुणों को प्रदर्शित करता है, यानी कि कोई उत्पाद है वो ऐसे गुण प्रदर्शित कर रहा है जो कि किसी अन्य में नहीं है, तो उसके लिए भी जीआई टैग दिया जाता है। या फिर भौगोलिक उत्पत्ति के स्थान के कारण एक अलग प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, यानी कि कोई विशेष स्थान है तो वहाँ पर उस फल की मान्यता कुछ अलग है, या तो उनकी संस्कृति जुड़ा हुआ है, या प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, या परंपराओं से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे उत्पाद को भी जीआई टैग दिया जाता है। भारत में जीआई टैग का उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों जैसे शराब, स्पिरिट पेय, हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद आदि के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो जीआई टैग दिया जाता है
वो जो है ना विभिन्न प्रकार के उत्पादों जैसे कि शराब, मदिरा वगैरह हो गई और स्पिरिट पे यानी कि पेय पदार्थ, हस्तशिल्प जो हैंडलूम होते हैं, हाथों से तैयार वस्तुएं, और कृषि उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद या फिर आदि के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसी उत्पाद के जीआई टैग के साथ काम करने के लिए, उसकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए उस पर एक चिन्ह होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कोई उत्पाद है तो उस पर एक ऐसा चिन्ह होना चाहिए जिससे कि हम उसकी पहचान सुनिश्चित कर सकें। पंजीकरण और अधिकृत उपयोगकर्ताओं के अलावा कोई भी उत्पाद के नाम का उपयोग नहीं कर सकता। यानी कि जो पंजीकृत और अधिकृत उपयोगकर्ता हैं केवल उसी उत्पाद के नाम का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये करंट का भी क्वेश्चन है कि जीआई टैग 2023। तो जीआई टैग एक संकेत है कि उत्पाद की एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति है और इसमें ऐसे गुण और विशेषताएं हैं जो अनिवार्य रूप से उस मूल के लिए जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि किसी विशेष स्थान पर विशेष उत्पाद उत्पन्न होता है तो उसमें विशिष्ट गुण होते हैं जो कि अन्य में नहीं पाए जाते और उसी गुण की वजह से उसकी पहचान होती है, तो इसीलिए ये जीआई टैग दिया जाता है। तो दोस्तों 2023 तक भारत के 400 से अधिक उत्पाद जिन्हें जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों 2023 तक जो है जो 400 से अधिक उत्पाद हैं उनको जीआई टैग दिया जा चुका है। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो जीआई टैग दिए गए हैं 2023 में, हम उनकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों 2023 में ये कुछ जीआई टैग दिए गए हैं। नंबर 1 उत्पाद है, राज्य संघ या फिर राज्य क्षेत्र है या फिर किस श्रेणी में ये जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों रसगुल्ला जो आप सभी जानते हैं वो उड़ीसा का जीआई टैग है और ये खाद्य सामग्री श्रेणी में दिया गया है। काला चावल जो मणिपुरी काला चावल है ये मणिपुर का है, इसे मणिपुर का जीआई टैग मिला हुआ है और खाद्य सामग्री इसमें श्रेणी में दिया गया है। कंधमाल हल्दी ये भी उड़ीसा से है और ये कृषि क्षेत्र में दिया गया है। कोडाईकनाल से मलाई पोंडू तो ये तमिलनाडु का है और कृषि क्षेत्र में दिया गया है। ऐसे भी और भी महत्वपूर्ण जीआई टैग हैं जो आगे हम चर्चा कर रहे हैं उनकी। तो दोस्तों कश्मीर केसर का जीआई टैग किसको मिला है? वो मिला है जम्मू और कश्मीर को, कृषि क्षेत्र से संबंधित है। हमराम ये मिजोरम का जीआई टैग है और ये हस्तशिल्प जो हैंडलूम होते हैं, हाथों से बनी वस्तुएं, ये मानव निर्मित वस्तुओं पे दिया गया है। पोंडम ये भी मिजोरम का है और ये भी हस्तशिल्प क्षेत्र में दिया गया है। नगो ते खेर ये अजीब अजीब नाम है दोस्तों, ये मिजोरम का जीआई टैग है और हस्तशिल्प क्षेत्र में दिया गया है। तबलोहू पुआन ये मिजोरम का जीआई टैग है और हस्तशिल्प क्षेत्र में दिया गया है। ईदू मिसमी टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स का मतलब कपड़ा, यह अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग है और हस्तशिल्प क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। आप बार बार वीडियो देख सकते हैं, 2-3 बार अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको ये जीआई टैग याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है श्री बिल्लू पुत्तूर पलकोवा, ये तमिलनाडु का जीआई टैग है, ये खाद्य सामग्री क्षेत्र में दिया गया है। मिजो पुआनचेई ये मिजोरम का से जुड़ा हुआ है और हस्तशिल्प क्षेत्र में दिया गया है। गुलबर्गा तुर दाल ये कर्नाटक का है और कृषि क्षेत्र में दिया गया है। तिरूर पान का पत्ता ये केरल का जीआई टैग है और कृषि क्षेत्र में दिया गया है। खोल मिर्च ये गोवा से संबंधित है और कृषि क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इनको कहीं पर नोट्स भी कर सकते हैं, अपने नोट्स बनाने चाहिए, हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए आपके पास। नेक्स्ट है कंडागी साड़ी, ये तमिलनाडु से संबंधित है और हस्तशिल्प क्षेत्र में दिया गया है। काजी नेमू ये असम का जीआई टैग है और कृषि क्षेत्र में दिया गया है। डिंडीगुल ताले ये तमिलनाडु क्षेत्र में दिया गया है और ये निर्मित जो उत्पाद है बिजनेस का, मतलब खाद्य उत्पाद वगैरह जो है उससे संबंधित है। पालनी पंच तीर्थम ये तमिलनाडु का जीआई टैग है और खाद्य सामग्री से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों ये 2023 के कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग थे। भारत में नवीनतम जीआई टैग, यानी कि जो नवीनतम जीआई टैग है वो क्या है? जम्मू कश्मीर सरकार कश्मीर नमदा और गब्बा के लिए जीआई टैग की मांग कर रही है। तो दोस्तों जो जम्मू कश्मीर सरकार है वो कश्मीर नमदा और गब्बा के लिए जीआई टैग की मांग कर रही है। जो घाटी से निकलने वाली ऊनें हैं, ऊनी गलीचे हैं, यानी कि ऊन पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने शिकारा और कश्मीर बिलिटो बैट के लिए जीआई टैग के लिए भी आवेदन किया है।
यानी कि जो कश्मीर सरकार है उन्होंने शिकारा और कश्मीर बिलो बैट के लिए भी जीआई टैग के लिए नामांकन के लिए आवेदन किया है। और नाबार्ड ने अरुणाचल प्रदेश में जो उत्पन्न होने वाले नीसी हैंडलूम के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया है। तो दोस्तों नाबार्ड एक बैंक है, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो ये 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसने जो है ना जीआई टैग जो अरुणाचल प्रदेश का है नीसी हैंडलूम, इसके लिए जीआई टैग की मांग की है। तो दोस्तों कुछ जो है महत्वपूर्ण है 2022 के जीआई टैग। तो भारत में जीआई टैग 2022 में भी कुछ जीआई टैग दिए गए थे। तो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बहुत सारे उत्पादों को 2022 में जीआई टैग दिया गया था। गुच्ची मशरूम एक ऐसा उदाहरण है जहां जम्मू कश्मीर ने इसके लिए जीआई टैग मांगा है। उन्हें स्थानीय रूप से थंटू कहा जाता है और उन्हें सबसे महंगी किस्मों में से एक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो गुच्ची मशरूम है ये सबसे महंगी कश्मीर किस्मों में से एक है और इसका जो स्थानीय नाम है वो है थंटू। तो जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उसने जीआई टैग की मांग की है इसके लिए। तो दोस्तों जीआई टैग 2022 मणिपुरी काला चावल, ये खाद्य सामग्री के लिए दिया गया है और मणिपुर राज्य से संबंधित है। डिंडीगुल ताले जो कि जो उद्योग उत्पादन से संबंधित है और तमिलनाडु राज्य से संबंधित करता है। कोडाई कनाल मलाई और पुंडू ये कृषि क्षेत्र से है और तमिलनाडु राज्य का जीआई टैग है। ठीक है दोस्तों, इसको मिला है। गुलबर्गा तुअर दाल ये कृषि क्षेत्र से है और कर्नाटक को इसका जीआई टैग दिया गया है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, भारत में भौगोलिक संकेत। तो हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद EPCH इंडिया ने भारत में जीआई टैग को बढ़ावा देने के लिए भौगोलिक संकेत मेला 2022 का आयोजन किया। जिन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है उन्हें अतुल्य भारत का अमूल्य खजाना माना जाता है। तो दोस्तों इसकी जो टैग लाइन है जीआई टैग की वो है अतुल्य भारत का अमूल्य खजाना। चलते हैं आगे की ओर। भारत में जीआई टैग की मुख्य विशेषता, यानी कि जीआई टैग की मुख्य विशेषता क्या है। जीआई टैग फुल फॉर्म भौगोलिक संकेत और टैग जीआई टैग। तो भारत में कुल जीआई टैग जो है 2022 तक वो 390 से अधिक हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और भारत में जीआई टैग उत्पादों की श्रेणियाँ, कौन कौन सी श्रेणी में जीआई टैग दिया जाता है ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। 4 ऑप्शन देता है कि इनमें से कौन सी श्रेणी में जीआई टैग नहीं दिया जाता। तो कौन कौन सी में दिया जाता है, हस्तशिल्प जो हैंडलूम होते हैं, हथकरघा, कृषि उत्पादों, खाद्य सामग्री निर्मित यानी कि जो प्रोडक्शन करती है कंपनियां जो उत्पाद बनाती हैं उसके लिए आता है, और प्राकृतिक उत्पाद, इन सब के लिए 6 श्रेणियों में जीआई टैग दिया जाता है। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जीआई टैग है जिनको मैं इमेज के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो देखते हैं कुछ के बारे में, आप देख सकते हैं फिर से, है ना। तो ये जो पहला है लखनऊ हैंडीक्राफ्ट है चिकन, यूपी का। तो यूपी का जो लखनऊ है उसका चिकनकारी जो है, चिकनकारी मतलब चिकन ये नहीं खाने वाला, चिकन जो कपड़ों पर होता है वो चिकनकारी, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। और जीआई टैग प्रत्येक 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और ये है कश्मीर पश्मीना हैंडीक्राफ्ट्स, यानी कि जो कश्मीर में पश्मीना भेड़ होती है उसके जो पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं उसकी ऊन से, तो उसको जीआई टैग मिला हुआ है। ये कुल्लू शॉल है हैंडीक्राफ्ट हिमाचल प्रदेश का। ये कोटा डोरिया है राजस्थान का। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही ये देख सकते हैं, ये आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। और आगे चलते हैं दोस्तों, ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो दिसंबर 2022 में रजिस्ट्रेशन किया गया है जीआई टैग के लिए। तो इसमें जो है पहला गमोसा ऑफ असम, असम का गमोसा है। ये है कोडुगल्लूर स्नैप मेलो के केरल का है। ये तंदूर रेड ग्राम है। अलीबाग पोंड्रा कांदा है, कांदा मतलब प्याज बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसका जो टैग लाइन है वो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। तो जीआई टैग के बारे में आपको मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आगे भी इसके अपडेट कराते रहेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चनों की एक क्लास लेंगे हम, तो उसमें आपको आंसर करने हैं कि कौन सा जीआई टैग किसको दिया गया है। चलते हैं आगे। तो दोस्तों जीआई टैग यहाँ पर समाप्त हुए। आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जापान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। जापानीज पासपोर्ट हो तो आप 190 देशों में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों
इसमें सबसे शक्तिशाली का मतलब ये है कि अगर आपके पास जापानी का वो पासपोर्ट है तो आप 190 देशों में बिना वीज़े के ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि घूम सकते हैं। लेकिन और देशों में ऐसा नहीं है। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है, तो वो है जापान का। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो लेना चाहते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आपको कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हम आगे अगली वीडियो में उसका सुधार ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमें चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।